उनके साथ जो अपने उनके जो भी परिवार के लोग हैं उनको समझा दें कि भाई मुझे ना खो दें और मेरे लोगों को ना खो दें, क्योंकि ना उनको बोलने आता है और ना ही अपनी बातें रखनी आती है। हमें बोलने भी आता है और रेलने भी आता है। हमारे कहने के बाद अगर आप इंसान हैं तो आप इंसान की बातें करेंगे, आप अगर कुत्ता है तो कुत्ता की बातें करेंगे। तो जो जैसा है वैसा उसका अपना विचारधारा है, उसका संस्कार वैसा है। तो उसके लिए देखिए, बड़ा जाति में पैदा हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा सोच और बड़ी जुबान और बड़ी विचारधारा के साथ हो सकता है जो वो पैदा हुआ है उस जाति में, लेकिन हो सकता है खून किसी और का हो। वो मेरे बड़े भाई थे, हैं, आजीवन रहेंगे और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। और मेरे साथ साथ मेरे अपने भी उनका सम्मान करते हैं। हाँ, जब उनके अपने मेरा सम्मान नहीं करते हैं तो मुझे प्रॉब्लम होती है और लपेटे वो जाते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान भाई भाई है ना, चाचा भतीजा है ना, विवाद क्यों होता है? दर्द के बाद घाव का ठीक होना बड़ा सुखदायक होता है। मुझे लगता है कि पैर टूटने के बाद जब ये पैर ठीक होता है ना भाई, तो मुझे लोगों को लगता है कि नया पैर आ गया है। तो गांधी जी ने कुछ नहीं किया इस देश के लिए, लेकिन आज भी दुनिया के जेब में पड़े रहते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने देश के लिए लड़ा। आज मैं उसी शख्स के पास मौजूद हूं जो कि जिनका नाम है खेसारी लाल यादव जी। ना जाने इनके कितने नाम से लोग इन्हें नवाजते हैं। ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन और मेगा स्टार भी आज बना दिया गया है खेसारी लाल यादव जी को। और आज भैया का एनिवर्सरी है, तो मैं सोचा कि थोड़ा इनसे बातें करूं और कुछ इनसे कुछ हमारे निजी ज़िंदगी के बारे में इनसे कुछ मुझे जानने हैं। जैसे कि कभी ना कभी एक लकीर की तरह कुछ ना कुछ खींचते रहते हैं। कभी गरीबों को, विकलांगों को साइकिल बांट देते हैं, कभी अपने राइटर को महंगी फॉर्चूनर खरीद के दे देते हैं, और कभी कभी भैया विवादों में भी आ जाते हैं। तो कुछ अच्छे सवाल भी इनसे पूछने हैं, कुछ बुरे सवाल भी इनसे पूछने हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इस तबाही को देखने वाले, तिबाही न्यूज़ को देखने वाले जितने भी लोग हैं, सबको दिल से प्रणाम कि आप इनको प्यार और आशीर्वाद दीजिए। भैया अभी आज आपका एनिवर्सरी है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच कि आपने इतना बेशकीमती समय निकाल कर आप हमारे पास आए और हमारे लिए वक्त निकाले, उसके लिए दिल से थैंक यू। वाह क्या बात है। भैया एक सवाल है कि कुछ दिन पहले काफ़ी सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो वायरल हुआ जो कि काफ़ी आपने विकलांग बच्चों को साइकिल दान दिया। आपके मन में कभी ठंडा में कमल बांट देते हैं, कभी साइकिल बांट देते हैं, लेकिन बहुत सारे सुपरस्टार हैं ऐसा नहीं करते, लेकिन सिर्फ खेसारी लाल यादव ही ऐसा क्यों करते हैं? वो एक आपके विचारधारा के, क्योंकि मैं उस गरीबी से निकला हूँ। मुझे लगता है ना कि मेरी कमाई सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं है। मेरे पास जितनी कमाई है मेरे अपने बच्चों के लिए, मेरे बीवियों के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत है। मैं कोशिश करके अगर कुछ हद तक मैं अपने लिए कमा लूँ, और अपनी कमाई जानते हैं क्या होता है? गरीबों के लिए करना, बेसहारों का सहारा बनना, ये आपकी अपने लिए कमाई है। शायद जीवन में यही चीज़ें ऐसी है जो आजीवन आपको अपना बना के रखेगी। आपका परिवार, आपका बेटा कब आपको कहाँ छोड़ देगा पता नहीं मुझे, आपका औलाद, आपके परिवार के लोग कब आपको छोड़ देंगे पता नहीं, लेकिन ये जब तक जिएंगे आपको अपने यादों में रखेंगे। गांधी जी ने कुछ नहीं किया इस देश के लिए, लेकिन आज भी दुनिया के जेब में पड़े रहते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने देश के लिए लड़ा। और ये देश हमारा है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि देश के हर उस नागरिक का जो जिनकी ज़रूरत में बन सकता हूँ उनका बनो, बाकी कुछ नहीं। भैया एक अभिनेता हैं तो आप काफ़ी इतना गरीबों के लिए कर रहे हैं, कहीं आप सांसद, मंत्री, विधायक बन जाएंगे तो गरीबों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, विचारधारा अगर आपके अंदर है ना, तो सांसद और मंत्री बनने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। समाज सेवी का कोई मतलब नहीं होता कि आप मंत्री विधायक बनिए। और मेरे विचारधारा में ऐसा है कि मुझे मंत्री विधायक बन के नहीं, बल्कि मैं एक सोशल वर्कर और मैं एक लोगों का आर्टिस्ट, लोगों का कलाकार, लोगों का हमदर्द बन के, मेरे पास जितना है मैं कोशिश करूँ कि मैं उनका हेल्प करता रहूँ। भैया एक सवाल और आपसे है कि आप एक छोटे से गांव से, यानी कि रसूलपुर थाना डी से निकल के 2008-7 से लगातार इंडस्ट्री में मतलब कि बज रहे हैं, अभी तक बज रहे हैं और न जाने कब तक बजेंगे आप। लेकिन अपने ज़िंदगी में संघर्ष की कुछ कहानी और अपने ज़िंदगी में जिस तरीके से आपने कठिनाइयों को झेला है, चाहे आपने गरीबी को झेला है, हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं, 1 ही मिनट। एक बात बताएं, दर्द के बाद घाव का ठीक होना बड़ा सुखदायक होता है। मुझे लगता है कि पैर टूटने के बाद जब ये पैर ठीक होता है ना भाई, तो मुझे लोगों को लगता है कि नया पैर आ गया है। तो ज़िंदगी में जब तक तकलीफ़ ना हो तब तक उस सुख का कोई मतलब नहीं। इसलिए ज़िंदगी में मुझे तकलीफ़ें बहुत हुई, लेकिन मुझे सुख भी इतना लोगों ने दिया, लोगों ने प्यार इतना किया कि मुझे नहीं लगता कि वो दुख
और वो कष्ट बहुत बड़ी थी, बहुत छोटी नज़र आती आज मुझे वो, क्योंकि वो मेरा प्रोसीजर था और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में और मुझे बड़ा बनाने में उनका बहुत योगदान था, तो वो कष्ट नहीं था मेरे लिए, इसलिए एंजॉय करता हूँ। चलिए, तो छोटा सा ही सवाल भैया से मैं पूछा कि काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी इनका शूटिंग भी भाई व्यस्त है, लेकिन भैया आप छोटा सा तीखे सवाल भी होंगे आपसे कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों बोलते हैं कि मैं बड़ा भाई हूँ, वो बोलते हैं कि वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन दोनों का भैया नोक झोंक आप दोनों का बीच में हो जाता है और लास्ट में काफ़ी विवाद ज़मीन पर भी उतर जाते हैं, एक दूसरे का फैन आपस में टकराने लगते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान भाई भाई है ना, चाचा भतीजा है ना, विवाद क्यों होता है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान चाचा भतीजा है ना, अच्छा ये भाई भाई है, हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, विवाद होता है ना। तो ज़िंदगी में बातों का विवाद होता है, मतभेद जो होता है वो जुबान का होता है, बातों का होता है। वो मेरे बड़े भाई थे, हैं, आजीवन रहेंगे और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और मेरे साथ साथ मेरे अपने भी उनका सम्मान करते हैं। हाँ, जब उनके अपने मेरा सम्मान नहीं करते हैं तो मुझे प्रॉब्लम होती है और लपेटे हो जाते हैं, बाकी कोई बात नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो उनके साथ जो अपने उनके जो भी परिवार के लोग हैं उनको समझा दें कि भाई मुझे ना खो दें और मेरे लोगों को ना खो दें, क्योंकि ना उनको बोलने आता है और ना ही अपनी बातें रखनी आती है। हमें बोलने भी आता है और रेलने भी आता है और अपनी बातें भी रखनी आती है। तो जीवन में हमने सब कुछ सीखा है, क्योंकि हम ज़मीन से आए हैं, हम सोना के थाली में पैदा नहीं हुए थे। हम ज़मीन पे आए, मिट्टी के बर्तन बनाए, मिट्टी बेचकर हमने थाली खरीदी और थाली से सोना खरीदा, हर वो चीज़। तो मैंने अपने प्रोसीजर को, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी खुश रहिए, हम भी खुश हैं। आपको भी अपनी पर्सनालिटी है, आप मेरी अपनी पर्सनालिटी है, आप अपने जीवन में हैं, मैं अपने जीवन में। हम एक दूसरे से मिले तो भाईचारा की तरह मिले, भोजपुरी को बड़ा करने की कोशिश करें, भोजपुरी भाषा को बड़ा करें। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप मेरे सम्मान करें। आप अपने लोगों से बोलिए कि वो भी मेरा सम्मान करें, मेरे लोग भी आपका सम्मान करेंगे। काम करता है भैया, आप एक इतने बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत सारे लोग आपके अच्छे भी न्यूज़ बनाते हैं और मैं आपका भी न्यूज़ बनाता हूँ, सभी लोगों का न्यूज़ बनाता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा खेसारी लाल यादव जी को न जाने कौन कौन नामों से लोग पुकारते हैं, चाहे क्या क्या नाम देते हैं, जैसे कि जानवरों से तुलना करते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। हमारे कहने के बाद अगर आप इंसान हैं तो आप इंसान की बातें करेंगे, आप अगर कुत्ता है तो कुत्ता की बातें करेंगे। तो जो जैसा है वैसा, उसका अपना विचारधारा है, उसका संस्कार वैसा है, तो उसके लिए देखिए, बड़ा जाति में पैदा हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा सोच और बड़ी जुबान और बड़ी विचारधारा के साथ हो सकता है जो वो पैदा हुआ है उस जाति में, लेकिन हो सकता है खून किसी और का हो, ये भी तो होता है ना। वो चेंज ओवर तो होता ही है, तो उसके लिए कोई शब्द नहीं बना। तो चलिए, लास्ट सवाल भैया आपसे ये रहेंगे हमारे कि कभी कभी आपसे एक शिकवा शिकायत ये है कि सिर्फ आप उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो आपको गालियाँ देते हैं और उन्हीं को इंटरव्यू देते हैं, बाकी लोग आपके पास नहीं आ पाते। ऐसा नहीं है, हम कोशिश करते हैं सबको सिमिलर रखने की, लेकिन शायद वो उस लायक नहीं थे। अब हम समझ गए हैं कि अब वो उन्हीं को बुलाएंगे जो उस बातों को समझेंगे, जो उस लायक हैं। वो तो गड्ढे के भी लायक नहीं, वो कीड़े के लायक नहीं है, तो उनको बुलाने की कोई जरूरत। थैंक यू, लव यू। तबाही को देखिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद।